हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। बट आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है ये समझना पड़ेगा, तभी जाके हमें आज का ये टॉपिक समझ में आएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्लड वेसल्स ये 3 टाइप के होते हैं। एक है आर्टरी, दूसरी होती है वेन और तीसरे रहते हैं कैपिलरीज। जो आर्टरीज होते हैं, इस आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। और जो वेन्स होते हैं, इस वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। सो आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा और जो वेन्स होते हैं इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी किया जाता है। अब ये कैपिलरीज क्या होते हैं? तो कैपिलरीज ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। तो जैसे कि यहाँ पे समझ लो, मान लो ये एक सेल है। अब हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी पता है कि इस सेल के पास पहले से क्या है, ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आया? डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज इस सेल में आ गया। अब हमें ये भी पता है कि इस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ग्लूकोज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगी। तो जब इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आके फ्यूज होगा तभी जाके ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी और इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाया जाएगा। अब जब एनर्जी बनेगी तब यहाँ से एक बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा जो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब मैंने कहा कि ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा तभी जाके एनर्जी बनेगी। अब सवाल ये है कि ये ऑक्सीजन इस सेल के पास आया कहाँ से? तो मान लो ये एक ब्लड वेसल है जिसका नाम है आर्टरी। तो आर्टरी का फंक्शन आपको पता है कि आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। मतलब इस आर्टरी से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इस सेल के पास आ गया। अब ये आर्टरी ऐसे सब डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बनाएगी जिसे अभी हम कहेंगे कैपिलरीज। तो यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे इस सेल को दे दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी कहा है कि जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तब ये सेल कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी कैपिलरीज से होके बॉडी के बाहर जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखो, मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी ब्लड कैपिलरीज में ऐसे आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब इस ब्लड में अब क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। सो जो आर्टरी रहेगी, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और वेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो कैपिलरी समझ में आया कि कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। आर्टरी से ऑक्सीजन इसी कैपिलरीज से सेल के पास चला गया और सेल का कार्बन डाइऑक्साइड इसी कैपिलरी से वेन्स की तरफ आ गया। सो कैपिलरी ये नेटवर्क रहेगा ब्लड वेसल का। ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्टरी और वेन का बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे समझ लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वेन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। आर्टरीज को अगर हम देखते हैं तो ब्राइट रेड कलर के वो दिखेंगे और वेन्स को अगर देखेंगे तो वो ब्लूइश कलर के दिखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो आर्टरी क्या करते हैं? हार्ट से ब्लड लेके हर एक ऑर्गन को वो ब्लड दे देगी। मान लो यहाँ पे हार्ट है तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी ने लिया और आर्टरी से वो ब्लड कहाँ पे जाएगा? ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। सो इस वजह से पहला पॉइंट क्या रहा? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अब वेन्स क्या करेंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऑर्गन्स ने बनाया है वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में आएगा? वेन्स में आएगा और वेन्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? टूवर्ड्स द हार्ट। सो इस वजह से ये पॉइंट देखो, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो आर्टरी ने हार्ट से ब्लड लेके ऑर्गन्स को दे दिया और वेन्स ने ऑर्गन से ब्लड लेके हार्ट को दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टरीज आर मोर मस्कुलर इन कंपेरेटिव टू वेन्स। तो आर्टरीज ये मस्कुलर रहती है एज कंपेयर टू वेन। नेक्स्ट है आर्टरीज कंटेन हाई ब्लड प्रेशर। तो आर्टरीज का ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वेन। और आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू
आर्ट्रियोल। अब इसका मतलब क्या है, अब ये जो आर्टरी है ये आर्टरी डिवाइड होगी, जैसे ही ऑर्गन आएगा तो वहाँ पे वो सब डिवाइड होगी, तब उसका नाम हो जाएगा आर्ट्रियोल। अभी हम उसको आर्टरी नहीं कहेंगे, तो आर्टरी का जो सब डिवाइडेड पार्ट है उसे आर्ट्रियोल कहेंगे। आर्ट्रियोल आगे जाके फिर से डिवाइड होगा तो उसे कहेंगे कैपिलरीज। यही पॉइंट वेन के लिए भी है। तो जब वेन सिंगल है तो उसे हम वेन कहेंगे, जब वेन का सब डिवीजन होगा तब उसे हम वेन्यूल्स कहेंगे, और वेन्यूल्स का आगे जाके डिवीजन हो जाएगा और उससे बन जाएंगे कैपिलरीज। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आर्टरीज और वेन्स का। वैसे तो हमारे इस चैनल पे आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस बहुत ही सुंदर तरीके से पहले से ही डिस्कस किया गया है, तो इसके डिटेल जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। चलिए अभी हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो है ये हार्ट के पास होते हैं, ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो सुपेरियर वेना कावा और नीचे वाला ये इन्फीरियर वेना कावा से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पहले वाले चेम्बर में आएगा जिसका नाम है राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ आएगा, ये आएगा राइट वेंट्रिकल में, ये चेम्बर है हार्ट के, ठीक है। सो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा है, ठीक है। अब इस राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये ब्लड जाएगा इस पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ गया पल्मोनरी आर्टरी के तरफ। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि आर्टरी क्या कैरी करती है, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे हमें एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड आया, ये जो ब्लड आया है ये आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। यहाँ पे आर्टरी है फिर भी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो आर्टरी का ये एक्सेप्शन है। सो आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लंग्स की तरफ। तो ये है मान लो हमारा लंग, तो इस लंग की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, इस साइड से भी यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग की तरफ आएगा। अब लंग क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगा और ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देगा। अब ये जो ब्लड बना है ये बना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, ये आएगा पल्मोनरी वेन की तरफ। अब हमें पता है कि एक्चुअल में वेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट इसका एक्सेप्शन रहेगा पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, ये आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से होके ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से होके ये एओर्टा से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई किया जाएगा। तो ये होती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और पल्मोनरी वेन जो रहेगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो ये आर्टरी और वेन का एक्सेप्शन रहेगा, ठीक है। तो यही डायग्राम अब यहाँ पे समझ लो। तो देखो यहाँ से ऐसे ब्लड आ गया, यहाँ से ऐसे ब्लड आके इस पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ, लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे फिर से वापस से हार्ट की तरफ आ गया। तो चलिए अभी हम इसे और डिटेल में समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टूवर्ड द लंग। मतलब ही कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करेगा।
ठीक है। और पल्मोनरी वेन क्या है? पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टूवर्ड द हार्ट, मतलब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करेगा, ठीक है। यही चीज़ इसी डायग्राम में हमने अभी डिस्कस की है। सो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज deoxygenated blood और pulmonary veins carry oxygen rich blood, that means oxygenated blood. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि राइट एट्रियम से लेके ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल को ही अटैच कौन है? ये पल्मोनरी आर्टरी जो पर्पल कलर की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो द पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज हुई है? राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, यहाँ से, ये राइट वेंट्रिकल से अराइज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? द पल्मोनरी वेन्स ड्रेन्स ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो पल्मोनरी वेन ने ब्लड कहाँ पे डाल दिया? इसने ब्लड डाल दिया इस लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इस लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड चला गया, ठीक है, जो कि है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पल्मोनरी आर्टरी डिवाइडेड इनटू वन पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। इसका मीनिंग क्या है? तो देखो ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो पर्पल कलर की है, यहाँ से इधर जा रही है और यहाँ से इधर भी जा रही है। सो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो सिर्फ एक ही ब्रांच में डिवाइड हो गई है, इधर वाली एक और इधर वाली एक, ठीक है, तो एक ही है। बट पल्मोनरी वेन्स डिवाइड इनटू टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन। तो देखो ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन दो है, मतलब ये ऊपर वाली एक पेयर और ये नीचे वाली दूसरी पेयर। सो द पल्मोनरी आर्टरी के पास सिर्फ एक ही पेयर रहेगी और पल्मोनरी वेन्स के पास दो पेयर्स रहेगी पल्मोनरी वेन्स के। सो द पल्मोनरी वेन डिवाइडेड इनटू टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अनलाइक द रेस्ट ऑफ आर्टरीज। मतलब अब हमें पता है कि एक्चुअल में आर्टरी का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट पल्मोनरी आर्टरी ये एक्सेप्शन है, ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो इस वजह से ये पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी carries deoxygenated blood unlike the rest of artery, and the pulmonary veins carry oxygenated blood unlike the rest of vein। तो हमें पता है कि जो नॉर्मल वेन होती है ये एक्चुअल में कौन सा ब्लड कैरी करती है? ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन है। इस वजह से पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करेगी? वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स ये एक्सेप्शन है आर्टरी और वेन्स के, जो कि हार्ट के पास है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वॉल इज थिक एंड इलास्टिक। तो पल्मोनरी आर्टरी के जो वॉल्स रहेंगे वो थिक और इलास्टिक रहेंगे और पल्मोनरी वेन्स के जो वॉल रहेंगे वो रहेंगे थीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? द सेमिल्यूनर वॉल्स आर प्रेजेंट। अब सेमिल्यूनर वॉल्व क्या है? तो हार्ट के पास वॉल्व्स होते हैं, उसमें से एक वॉल्व है सेमिल्यूनर वॉल्व। तो सेमिल्यूनर वॉल्व के दो टाइप्स होते हैं, एक है पल्मोनरी वॉल्व और दूसरी रहेगी एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये है पल्मोनरी आर्टरी जो पर्पल कलर की है। तो पल्मोनरी आर्टरी के पास यहाँ पे नीचे, यहाँ देखिए ये वाले, ये दो वॉल्व्स होते हैं जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी वॉल्व। और दूसरा मैंने बोला था सेमिल्यूनर वॉल्व का दूसरा टाइप होता है एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। एओर्टिक वॉल्व यहाँ पे है, ये वाले। सो सेमिल्यूनर वॉल्व के दो टाइप रहेंगे, पहला है पल्मोनरी वॉल्व और दूसरा रहेगा एओर्टिक वॉल्व। तो इस वजह से यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी के पास यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट है जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल। बट ये है हमारे पल्मोनरी वेन्स, तो पल्मोनरी वेन्स के पास कोई भी वॉल्व नहीं है। सो इस वजह से ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा कि पल्मोनरी वेन्स के पास कोई वॉल्व नहीं है। सो वॉल्व्स आर अब्सेंट। पल्मोनरी आर्टरी के पास सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट है और पल्मोनरी वेन्स के पास सेमिल्यूनर वॉल ये अब्सेंट रहेंगे। और लास्ट पॉइंट देखिए क्या है कि ब्लड प्रेशर इज हाइयर। सो पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
है वो हार्ट से लेके सारा का सारा ब्लड कहाँ जा रहा है, ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है। सो इस वजह से इस पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा रहेगा और पल्मोनरी वेन का जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा। सो ब्लड प्रेशर इज़ लोअर इन पल्मोनरी वेन। तो ये हुआ हमारा लास्ट पॉइंट। फाइनली यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और हार्ट का फंक्शन एक बार फिर से समझ लो। तो जो सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा है ये वेन्स के टाइप है। सो इस वजह से इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ये ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, बाद में वो राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी है बट फिर भी इसमें कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा ब्लड का, मतलब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा और उसी ब्लड में ऑक्सीजन डाला जाएगा। अब उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वेन। एक्चुअली नॉर्मल वेन्स जो होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बट ये एक्सेप्शन है। सो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड आएगा एओर्टा में। जो रेड कलर का पार्ट आप देख रहे हो वो एओर्टा है। सो एओर्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है। तो एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। आर्टरी है मतलब इसमें कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो देखो पल्मोनरी वेन से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला गया, एओर्टा में। तो एओर्टा ये क्या है, आर्टरी है। सो इस वजह से आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही यहाँ पे चला गया। सो पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होते हुए यहाँ से एओर्टा में आया और एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई किया गया। तो ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स और हार्ट का फंक्शन। तो अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स देखे हैं वो मैंने एक ही चार्ट में यहाँ पे दे दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।